भगवान की माया कि किसी ने आवाज दे दी, ए यशोदा दूध निकलने लग रहा है। एक माँ ने तो बेटा एक का निगेरा और बाज का दूध संभाला, और बेटा इस बात पर नाराज हो गया कि तो नुको थी कि मैंने पूत प्यारा है, अरे वो दूध के चक्कर में पूत ने छोड़ बाजी। तो जब बच्चा गुस्सा होता है तो क्या करता है भाई, छोटा बालक किसी का गुस्सा करे है जी, क्या करे फिर डंडा लिया और सारी मटकी फोड़ करी, दूध की घी की जो भी था सारा ने फोड़ करी, और उखड़ मुद्दा मार के उखड़ के ऊपर बैठ गया। और जितने भी बांदर थे, जितने भी साथी थे, सब थी बुलाने लगा, बोला आ जाओ रे मेरे बाप का भंडारा है, खाओ मौज लो, तो आज सारा खाओ मौज है, बाप ने भंडारा लगा रखा है सारा। तो बच्चे जो हैं, भगवान की लीला कितनी भी अपरंपार हैं। ऐसी एक कथा आती है, जब कोई किसान था, उस किसान ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैंने भी कोई उपाय बता दो, मैं अपना काम करते करते मेरी भी मुक्ति हो जाए। तो बोला भाई तो भगवान का नाम ले लिया अगर अपना काम करते करते, जो भी काम करे भगवान का नाम ले लिया कर, है जी। एक उसने बोल दो, तो बोले भाई भगवान का नाम ले लूं, भगवान का नाम क्या है वो बता दे। बोला याद कर लिया अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोला हे बाबू भगवान इतना लंबा कौन याद करेगा, कभी स्कूल में को नहीं गए हम, तो इतना लंबा को नहीं याद हो। तो बोला फिर, बोला और कोई बता। बोला तो श्री कृष्ण चंद्र नमो नमः या श्री कृष्ण चंद्र यो बोल लिया कर। बोले यो तो रास्ता लग जाएगा, तो श्री कृष्ण चंद्र तो रास्ता लग जाएगा। अब उसकी घरवाली खाना लेके आई, वो अपना भजन कर रहा था, श्री कृष्ण चंद्र और अपना काम कर रहा था। उसी दौरान उसकी घरवाली ने कहा भाई खाना खा ले। तो बोला ना खाना को नहीं खाऊं। बोला क्यों? बोला नाम भूल जाऊंगा। मैं नाम भूल जाऊंगा, बड़ी मुश्किल से याद होया है। तो बोले अच्छा तू कर, तू खाना खा ले और मैं इस नाम ने याद कर लूँ, तू रोटी खा लेगा तेने फिर बता दूंगी। बोले ठीक है। अब माताओं के साथ एक समस्या और हो, वो चंद्रबुद्धि होते हैं। चंद्रबुद्धि का मतलब चंद्रमा सबसे तेज भागता है, और बुद्धि उसके साथ जुड़ जा तो बुद्धि भी तेज भागे। एक काम करते नहीं 10 कामों का ध्यान रखें। एक काम करती होगी ना उस टाइम भी उनके दिमाग में 10 चीज चलती पाऊंगी, यो भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले। ये माताओं के साथ होता है, तो उनको हम चंद्रबुद्धि बोलते हैं। भाई चंद्रमा के समान तेज भागने वाली बुद्धि। अब वो खाना खा रहा है किसान, और हमारा वो उसकी धर्मपत्नी वो श्री कृष्ण चंद्र वो थोड़ी देर में पानी दिए नुकर ले, वो श्री हट गया, कृष्ण चंद्र रह गया। फिर क्या लल्ला तो अच्छा वो भी दे, अचार भी दे, गंठा भी दे, गंठा फोड़ के लेगा, यो कर वो देख। बड़द ने भी देखी, उसने भी देखी, वो बेचारी उस चक्कर में जब रोटी खा के उठा, नोरा बता के नाम था, नोरे घसीटा चंद। उसने बेचारा ने याद कौन था, उसने घसीटा चंद का जाप शुरू कर दिया। भाई घसीटा चंद उसका जाप शुरू कर दिया। जब उसको आवश्यकता हुई तो परमात्मा उठ के चल पड़े। परमात्मा उठ के चले तो लक्ष्मी मैया ने पूछा, बोले प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोला वो मेरा भगत मैंने याद करने लग रहा है, बुलाने लग रहा है, उसने जरूरत है। अरे बोला वो आपने बुलाता है कौन? तो घसीटा चंद ने बुलावा। आपका नाम घसीटा चंद थोड़ी ना है, तो घसीटा चंद ने बुलाने लग रहे हैं। बोले यो भी मेरा नाम। तो भगवान ने कहा यो भी मेरा नाम। तो बोले यो नाम किस तरह मिला? तो यो नाम किस तरह मिला? बोला यो नाम नू मिला, मेरी माँ यशोदा मुझे सुबह नुआ धुआ कर तैयार कर दिया करती। भाई बिल्कुल नुआ धुआ के कृष्ण चंद्र बना दिया करती, चांद लगा देती, मोर पंखी लगा देती, बढ़िया कपड़े पहना देती। और बोला मैं गाया के चक्कर में गाया के पीछे जाके खड़ा हो जाता। तो बोला मैं गाय का पूछड़ पकड़ रहा था,
और गाय उठ कर भाग ली, तो मैं लटकता चल जाता। आगे जाके गाय ने गोबर कर दिया, मैं गोबर में भरा हुआ था। तब मेरी माँ ने आके कही थी, बोली रवार है मेरा घसीटा चंद, सवेरे तने कृष्ण बना के भेजू, वो शाम थी तो घसीटा बनाओ। तो बोला यो नाम भी मेरी माँ का दिया हुआ है। यानी परमात्मा कहते हैं भाई किसी भी नाम में जप लो आप, जैसे हमने जो बताया मंत्र, किसी भी नाम में जप लो, सब परमात्मा का है। आप किस भाव से जप रहे हो वो महत्वपूर्ण। भाई आप घसीटा चंद के नाम से भी याद करोगे तो मेरे परमात्मा खड़े मिलेंगे आपको जहां आपको जरूरत हो। ऐसी कथाएं बहुत आती हैं। एक कथा भगवान के बंधन की भी आती है कि भगवान किसी से नहीं बंध सकते। क्यों? जब वो मिट्टी खा रहे थे तो माँ ने आके कहा तू मिट्टी खा रहा है? उन्होंने कहा ना मैं मिट्टी नहीं खा रहा। माँ ने कहा मुंह खोल, तो मुंह खोला तो सारा ब्रह्मांड मुंह के अंदर दिखा दिया। अब इसको भी मेरे गुरुजी कहते हैं कि भगवान जो हैं सत्य बोलने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं नहीं, वे झूठ नहीं बोलते। देवताओं ने भी कारागृह के अंदर आके भगवान की जब स्तुति की थी तो उनको सत्य चितानंद नाम दिया था, सत्य बोलने वाला नाम दिया था कि आप हमेशा सत्य बोलने वाले हो। मतलब आपने हमारे को वचन दे रखा है कि आप इस कंस का उद्धार करोगे, तो अपने वचन से मुकर ना जाइए। और सीधे सीधे यूं कहने लग रहे थे, देवता उनको याद दिला रहे थे कि अपने वचन से ना मुकर जाइए, आप तो हमेशा सच बोलने वाले हो। तो भगवान भी कहते हैं कि कोई अगर भगवान को नहीं मानता तो भगवान कहते हैं वो नास्तिक नहीं है। जो ये कहता है ना परमात्मा नहीं है, भगवान कहते हैं कि वो नास्तिक नहीं है। कोई अगर शिव जी पे दूध नहीं चला के आता, जल नहीं चला के आता, तो इसका मतलब वो नास्तिक नहीं है। क्यों नास्तिक क्यों नहीं है? भगवान कहते हैं जो ये कहता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, वो मेरा सबसे प्रिय भगत है। वो फिर चाहे मंदिर में जाओ चाहे ना जाओ, चाहे भगवान का नाम ले चाहे ना ले, जो ये कहता है कि मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं और झूठ नहीं बोलता, वो मेरा सबसे प्रिय भगत है। यानी भगवान को सत्य पसंद है। तो मैं कहा गुरु जी खुद तो झूठ बोले था और हमने नुको है कि तुम झूठ नहीं बोलते, तो आप बताओ क्या भगवान किसी झूठ बोलते थे? है जी? माँ पूछने लग रही तेने मिट्टी खाई है और मिट्टी मुंह के लग रही और अगला नाटक लग रहा है ना मैंने मिट्टी नहीं खाई। कौन कौन इस बात से सहमत है कि भगवान झूठ नहीं बोलते? है भाई? कौन कौन सहमत है? मतलब सारा में विश्वास है कि भगवान झूठे थे? नहीं, भगवान झूठे नहीं थे। खाई वो जाती है जो इस मुख से बाहर है, जो इस मुंह से बाहर है उससे तो खाओगे। जब परमात्मा ने दिखा दिया कि सब कुछ मेरे अंदर ही है, तो बताओ उसने क्या खाया? है जी? तो भगवान कभी भी झूठ नहीं बोलते। भगवान ने एक मंडली भी बना रखी थी, जैसे आपने महिला मंडली बना रखी है, महिला भजन मंडली बना रखी है। भगवान की मंडली का क्या नाम था? है जी? अपने मंडली के सदस्यों को लेके क्या कराया करते हैं जी? डांस कराया करते और लोगों के घर में मक्खन भी खाया करते। तो मक्खन खाया करते तो एक ले जाया करते, सारन लेकर जाया करते। जब सारन लेकर जाया करते तो उनकी मंडली थी, उस मंडली का जो काम था वो उन्होंने नाम लिख रखा था अपनी मंडली का। क्या काम करते थे? चोर मंडली। ठीक है ना? तो भगवान ने अपनी एक मंडली बना रखी थी जो चोर सदस्य मंडली नाम उसको दे रखा था, और जिसका काम था लोगों के चित्त को चोरी करना। कहने को तो उलाना देने जाया करते, लेकिन इंतजार किया करती गोपियां कि आज कन्हैया दिखे नहीं। जब वो गाय चराने के लिए जाते थे तो भी गोधूली के समय भगवान की इंतजार किया करती कि उनके रथ से
रस से भरे हुए शरीर के उनके, श्यामल शरीर के उनके दर्शन होंगे। भगवान के दर्शनों को वो तरसती थी। और कई बार झूठे बहाने लेके जाया करती। क्यों? आज दिखा को नहीं भाई, आज दिखा नहीं है कि तो नहीं दिखा तो घर में जाके के कहूँ भाई, घर में जाके कि मैं तो बहाना लगाओ है, तो बहाना लगा के भी जाया करती कि भाई हमारा घर में तो माखन चोर लेगा, हमारी मटकी फोड़ देगा, हमारी हांडी फोड़ देगा, उलाने भी दिया करती। अब बार बार उलाने सुन सुन के यशोदा मैया जो है वो भी दुखी हो गई। उसने कहा कि भाई अपने पास गाय की कमी है, मक्खन की कमी है, क्या की कमी है, तो क्यों दूसरा घर में जाकर उलाने करवाया कर, घर में खा ले, जितना तना बांटना हो बांट ले, हमने बांटने में भी कोई कमी को नहीं, खाने में भी कोई कमी नहीं है, तो बोला फिर तू क्यों ये काम करता है। तब मां ने रुष्ट होके उनको बांधना चाहा। जब बांधना चाहा तो सारी रस्सियां छोटी पड़ गई, भगवान को बांध नहीं पाई। इसके बारे में भी मेरे गुरुजी कहते हैं कि रस्सी राधा से बुलाई गई थी, राधा से रस्सी लाई गई जिससे वो बंधे। तो मैं कहा जी राधा के पास रस्सी लेने क्यों गए? बोला ये भाव हैं, भाव का मतलब ये है कि प्रेम के नाम पे राधा जानी जाती है, और प्रेम की रस्सी से मेरे परमात्मा बंधे थे। जब माँ रोने लगी कि भाई सारी रस्सी बांध बांध छिकली तो बनता नहीं, तब भगवान ने कहा ला मां रो रस्सी मन दे, मैं अपना आप पे बंध जाऊं, अपने आप बंध के बोले ये ले, बंध गया। और माँ ने उस उखड़ के साथ बांध दी। छोटे बच्चे हैं शायद उखड़ को ना जानते हो, क्यों मिक्सी चल पड़ी। देखिए बेटा उखड़ क्या होते हैं? पत्थर के बड़े बर्तन होया करते जिसमें मुसल से चीजें कूटी जाती थी, नमक मिर्च मसाले हैं, ये दाल दूल सारी चीज कूटी जाती थी। एक बहुत बड़ा पत्थर होया करता। खिचड़ी भी नमक मिर्च भी कूटते, अपना मोटा नमक आया करता, नमक भी कूटते देखे हैं, मिर्च भी कूटते देखे हैं, हल्दी भी कूटते देखे हैं, सारी चीज उससे भी कूटा करती। हाँ ज्यादा खिचड़ी कूटा करती, आपकी बात ठीक है। फिर वो मांजस्ता मांगी, मुसला में कूटने लगी, और ईब वो मिक्सी में गड़ गड़ करके नरीब करते हैं, कहते हैं ठीक है। कोई उसकी लाड़ी तारा ना, कोई और तारा ना, क्या हो गया, खानी हो तो खा ले, ना खानी हो तर दे इसमें। और कड़वापन जो है उसका कड़वापन भी नहीं निकलता। चलो उस उखड़ के पत्थर के भगवान को बांध दिया। और मेरे गुरुजी कहते हैं कि जैसे कभी आपने चुंबक लोहे की किलो में छोड़ा हो तो चुंबक को हटा लोगे, उसके बाद भी वो किलें चुंबक का स्वभाव ले लेती हैं, वो भी आपस में चिपकना शुरू कर देती हैं। तो ये भगवान का प्रभाव है कि जैसे चुंबक का गुण लोहा ले लेता है, ऐसे परमात्मा के साथ कोई भी चीज जुड़ गई वो भी परमात्मा का स्वरूप ले लेती है, और वो आपका उसी तरह से काम करती है जैसे परमात्मा ने काम किया। इसका उदाहरण परमात्मा ने इस कथा में दिया जो कथा पर कर रहे हैं। जब उस उखड़ से बांध दिया, उस उखड़ को मेरे परमात्मा घिसते हुए ले गए, खींचते हुए ले गए, और वहां दो वृक्ष खड़े थे यमला अर्जुन नाम से, जिनको श्राप मिला हुआ था। क्यों श्राप मिला? आपके अंदर सामर्थ्य है कोई काम करने का, और वो आपकी नजरों के सामने हो रहे हैं। मान लो कोई किसी ने पिटन लग रहा है और आप उसने छुड़वा सकते हो, लेकिन आप उसको छुड़वाते नहीं और दूर खड़े होकर देखते हो। तो भगवान कहता है कि भाई फिर तुम वृक्ष बन जाओ, पेड़ बन जाओ, उड़ बनकर खड़े खड़े देखते रहिए जो होता रहे। यानी कहीं कुछ गलत हो रहा है और आपका सामर्थ्य है, तो पहला दायित्व बनता है आपका, आप जाके उसको रोको। अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो वहां खड़ा होना आपका बनता नहीं है, उस दृश्य को देखना बनता नहीं है। अगर कोई खड़ा होकर तमाशा देखता है तो वो अगले जन्म में वृक्ष बनता है। ये यमला अर्जुन
दोनों वृक्ष बने हुए हैं। इन्होंने उद्धार का कारण पूछा था, भाई हमारा उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने कहा था कि भाई आप दोनों का उद्धार करने के लिए मैं द्वापर में आऊँगा। आज भगवान उखड़ बांध के उस यमला अर्जुन पेड़ों के बीच से निकले हैं और एक ही झटके में यमला अर्जुन दोनों वृक्षों को गिरा दिया और उनकी मुक्ति हुई। जो इसको देख रहे थे उन्होंने यशोदा मैया को बताया, बाबा नंद को बताया, लेकिन इस बात को बताओ कौन मानेगा कि एक छोटे से बच्चे ने 2 पेड़ों को गिरा दिया? दोनों पेड़ों को गिरा दिया। यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों को संभालने के लिए आए कि भाई कभी बच्चे के कुछ हो ना गया हो। नंद बाबा ने यशोदा मैया को बुरा भला कहा कि तू बच्चों का ध्यान नहीं रखती, कुछ और भी हो सकता था। और भगवान भी मजे ले रहे हैं, भगवान भी कह रहे हैं हाँ बाबा ठीक कह रहे हो, फिर बाबा ठीक कह रहे हो। तो बोला बेटा तू माँ के साथ मत रही हो, तू मेरे साथ रही हो। बोला हाँ माँ आपके साथ रहूँगा बाबा। अब जब जैसे जैसे रात हुई तो माँ याद आई, माँ याद आई तो बाबा को बोले ना मैंने दूध पीना है, या तो आप पिलाओ नहीं मेरी माँ के पास छोड़। तो वो अपनी माँ के पास आए। बोलो कृष्ण भगवान ने की। ऐसे ही कथाएं चलती रही और 14 वर्ष का समय पूरा हो गया। कर्मों के फल हैं, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे फल मिलते हैं, ये कथाएं बताती हैं। इन कर्मों के फल से परमात्मा भी नहीं बचे। देवकी और यशोदा और कोई नहीं थी। पिछले जन्म की कैकेयी और कौशल्या थी। कैकेयी ने क्या किया था रामायण में? क्या किया था? भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वन मांगा था। और जन्म किसने दिया था राम जी को? कौशल्या ने। तो 14 वर्ष किससे दूर रहा? कौशल्या से। आज कौशल्या देवकी बन के आई, सॉरी गलत बोल गया, कैकेयी देवकी बन के आई। और भगवान को जन्म किसने दिया है? देवकी ने दिया है, जो पिछले जन्म में कैकेयी थी। और जिसने 14 वर्ष त्याग किया था, 14 वर्ष बच्चे का वो लिया था, वो आज यशोदा बन के आई। तो बचपन जो है 14 वर्ष उसने उसके साथ आनंद लिया है। जन्म देने वाले 14 वर्ष दूर रही है और वो 14 वर्ष वहां रहे हैं। 14 वर्ष की आयु होने पे कंस ने निश्चय किया कि भाई अब जो है भगवान को यहाँ बुला लो, उनको कृष्ण भगवान को, और आर पार की लड़ाई होगी। इधर अक्रूर जी की ड्यूटी लगा दी। अक्रूर जी की ड्यूटी क्यों लगाई? क्योंकि सबसे नजदीक अक्रूर जी थे उनके। तो अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए चल पड़े। और इधर जो कल वचन दिया था, किसने वचन लिया था? कामदेव ने, कि हमारे को रास करना है। भगवान की कृपा से आज शरद पूर्णिमा रात आ गई। शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान ने बंसरी बजानी शुरू कर दी। और जैसे ही बंसरी बजी वैसे ही सब जगह पता लग गया कि रास होने जा रहा है। और रास की तैयारी में हमारे महादेव शंकर भगवान जो हैं वो भी तैयारी कर बैठे कि भाई हमने भी जाना है। और महादेवी ने मना कर दिया। महादेवी ने कहा कि भाई इस रास के अंदर पुरुष सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही होंगे। भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के बाकी सारी उनकी सखियां होंगी, सारी की सारी स्त्रियां होंगी। वहां पे पुरुष का जाना वर्जित है, पुरुष वहां पे नहीं जाएगा। तब हमारे शंकर भगवान ने कहा कि तो तू मुझे अपनी सहेली बना के ले चल, भाई सहेली बना के ले चल। और शंकर भगवान का भजन आपको हमारे नरसिंह भाई सुनाएंगे कि कैसे वो रास में आने की तैयारी कर रहे हैं। जब तक गोपियां रास में आने की तैयारी कर रही हैं और भगवान रास की तैयारी कर रहे हैं,